हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। मैं वंदना अपने चैनल ग्लोइंग स्टार गर्ल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पे देखिए 5,000 सरकारी स्कूल आज से बंद, लटक गया ताला। तो 5,000 से अधिक स्कूल अभी बंद हुए हैं, अभी और बंद होने वाले हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो बंद हो रहे हैं स्कूल, उसमें जो एडमिशन लिए थे बच्चे वो कहाँ जाएंगे, उसमें के जो टीचर थे वो कहाँ जाएंगे, जो रसोइया थी वो कहाँ जाएंगे, क्या निकाल दिया जाएगा या फिर शिफ्ट किया जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। 5,000 स्कूल होंगे पास के स्कूलों यहाँ पे स्कूल में शिफ्ट। पहले चरण में प्रदेश भर में लगभग 5,000 सरकारी स्कूल चिन्हित किए गए हैं। यह पहला चरण है जिसमें 5,000 सरकारी स्कूल चिन्हित किए गए हैं जिनमें छात्र संख्या 50 से कम है। इन स्कूलों को उनके पास के स्कूलों में मर्ज किया जाएगा, जिससे उन क्षेत्रों के विद्यालयों को बेहतर सुविधा और संसाधन के साथ शिक्षा देने का उद्देश्य पूरा किया जा सके। 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों का विलय किया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार विलय की प्रक्रिया में उन स्कूलों को शामिल किया जाएगा जो लगभग 1 किलोमीटर दायरे में स्थित है और उनमें छात्रों की संख्या काफ़ी कम है, या फिर ऐसे स्कूल जहां छात्रों का नामांकन शून्य हो चुका है। अब इन स्कूलों में नए सत्र से छात्रों की पढ़ाई नहीं हो सकेगी। तो यहाँ पे पहले चरण में 5,000 स्कूल बंद किए गए हैं। ऐसे स्कूल जहाँ पे नामांकन बहुत कम है या फिर शून्य हो चुका है। तो ऐसी स्थिति आए क्यों, अगर स्कूल में अच्छे से पढ़ाई होगा तो बच्चे ज़रूर जाएंगे और उनके गार्जियन ज़रूर भेजेंगे। तो इस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है कि स्कूल में क्या कमी है उसको सुधारा जाए, उसमें कुछ बेहतर किया जाए, तो सिवाय स्कूलों को बंद करने के। तो यहाँ पे 5,000 स्कूल मर्ज किए गए हैं और जो कि पास ही में जो स्कूल होगा उसमें शिफ्ट किए गए हैं। यहाँ तक स्थिति आई है कि कई स्कूलों में एडमिशन शून्य हो चुका है, यानी कोई बच्चे नहीं है। तो ऐसी स्थिति क्यों आई, क्योंकि वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे जो भी वहाँ पे बिल्डिंग है वो भी सही नहीं है, जो एकदम ख़राब हो गई हैं, गिरने वाली हैं, और समय से टीचर नहीं आते हैं, पढ़ाई नहीं होती है। तो इसी वजह से कहीं कहीं शून्य हो चुका है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए था सरकार को, ना कि मर्ज करना चाहिए था। छात्रों और अभिभावकों पर इसका क्या होगा फ़ायदा। सरकार का मुख्य उद्देश्य इन स्कूलों को मर्ज करके पढ़ने वाले बच्चों को अधिक संसाधन और शिक्षकों की कमी को पूरा करना है। तो यह मर्ज करके पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं उसमें अधिक संसाधन देगी सरकार और शिक्षकों की कमी को पूरा करेगी। ऐसे शिक्षकों की कमी पूरा होगी स्कूलों को मर्ज करके, भर्ती नहीं निकालेंगे लोग। इतने सारे बीएड और बीटीसी पढ़े हुए हैं, भर्ती नहीं निकालेंगे। स्कूलों को मर्ज करके उसके संसाधन पूरा करेंगे और शिक्षकों की कमी को पूरा करेंगे, ताकि 2 के जगह पे एक शिक्षक से वहाँ पे शिक्षक से काम हो जाए। लेकिन भर्ती नहीं निकालेंगे। इतने दिनों से लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि टीचर वैकेंसी आ जाए, सुपर डेट आ जाए, लेकिन भर्ती नहीं आएगी। यहाँ पे शिक्षकों की कमी इस तरह से पूरी की जाएगी स्कूलों को मर्ज करके। हालांकि छात्रों और अभिभावकों की बात की जाए तो उनको अधिक फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इन स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे बच्चे होते हैं, जो कि 6 साल से 12 साल तक की आयु वाले बच्चे 1 से 2 किलोमीटर विद्यालय जाने में दिक्कत महसूस करेंगे। तो अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे विद्यालय होगा, छोटे बच्चे होते हैं तो जाएंगे नहीं। तो इसमें ना तो छात्रों का फ़ायदा है, ना तो छात्रों के माता पिता को फ़ायदा है, क्योंकि अगर दूर स्कूल हो जाएंगे तो और भी एडमिशन नहीं होगा, और भी कम हो जाएंगे, तो और भी सरकार पे बोझ कम पड़ेगा, जो कि सरकार चाहती है। स्कूलों को बढ़ाना चाहिए क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही, घट नहीं रही है।
तो स्कूलों को बढ़ाने के बजाय स्कूलों को कम किया जा रहा है, और इस वजह से एडमिशन और भी कम होंगे, क्योंकि दूरी बढ़ जाएगी तो एडमिशन कम हो जाएंगे। छोटे बच्चे हैं, उतना दूर जा नहीं पाएंगे, और पढ़ाई भी सही होती नहीं है क्योंकि टीचर ध्यान नहीं देते हैं, और सुविधा भी नहीं है, कोई बैठने का सुविधा नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, तो कोई सुविधा भी नहीं होता। इस वजह से सब लोग सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते हैं। जो कम से कम कम से कम कमाई करने वाले भी सरकारी स्कूल में इसी वजह से भेजना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता, कोई सुविधा नहीं है। हालांकि टीचर प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा पढ़े लिखे सरकारी स्कूलों में होते हैं, लेकिन अच्छी सुविधा उसमें नहीं है। अगर सरकार सुविधा अच्छी से दे तो सब लोग सरकारी स्कूल में ही छोटे बच्चों को भेजेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेगी सरकार। सरकारी स्कूलों को मर्ज करके, अब देखिए इससे क्या होता है। इससे यहाँ पे शिक्षा में विकास नहीं होगा और कमी ही आएगी। खाली स्कूल भवनों का क्या होगा? जो शिफ्ट कर दिए गए हैं बच्चे, जो भवन खाली रह गए, उनका क्या करने वाली है सरकार? सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद सवाल उठ रहा है कि इस फैसले के बाद मर्ज किए गए स्कूलों की जो खाली इमारत बच गई है उसका क्या किया जाए। तो इस पर शिक्षा विभाग की ओर से विचार किया जा रहा है कि उन भवनों में 3 साल से लेकर 6 साल तक के आंगनवाड़ी बच्चों के लिए प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित की जाएगी। तो जो भी भवन खाली बच रहे हैं उसमें 3 साल से 6 साल तक की आंगनवाड़ी बच्चों के लिए प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएंगी, और उन्हें प्रारंभिक शिक्षा में सहयोग देने के लिए ECC एजुकेटर तैनात किए जाएंगे। इसके साथ साथ ही इन विद्यालयों में स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो जो भी बिल्डिंग खाली बच रहे हैं उनमें आंगनवाड़ी के बच्चे प्री प्राइमरी स्कूल यानी कक्षाएं संचालित की जाएगी, जो कि 3 साल से 6 साल के बच्चे पढ़ेंगे उसमें, और ECC एजुकेटर की तैनाती की जाएगी, जिसकी वैकेंसी भी आ रही है। और ECC एजुकेटर की वैकेंसी के बारे में मैं डिटेल से वीडियो बनाई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। उसमें क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या मांग रहा है सब कुछ, और अप्लाई कैसे करना है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताई हूँ। तो आप लोग जाके ECC एजुकेटर के लिए वीडियो देख सकते हैं। तो शिक्षकों और विद्यालय स्टाफ का क्या होगा? विद्यालय मर्ज करने के बाद बच्चों के साथ साथ विद्यालय के समय शिक्षक और कार्यरत सभी स्टाफ शिफ्ट होने वाले स्कूल में ही सेवाएं देंगे। तो जहाँ पे जिस स्कूल में बच्चे शिफ्ट होंगे उसी स्कूल में वहाँ के स्टाफ भी, टीचर भी शिफ्ट होंगे। सभी स्टाफ और बच्चों को एक साथ नए स्कूल में शिफ्ट किया गया है। 1 जुलाई से अब शिक्षक, बच्चे और शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया सब अपने नए स्कूल में जाएंगे। तो सबका यहाँ पे स्टूडेंट के साथ साथ टीचर का भी शिफ्टिंग होगा नए स्कूल में। आज़ादी के बाद ऐतिहासिक बदलाव। बेसिक शिक्षा विभाग में बदलाव की बात की जाए तो आज़ादी के बाद यह ऐतिहासिक बदलाव होगा, जहां अब तक लगातार स्कूल खोलकर उनकी संख्या बढ़ाई जा रही थी। यानी आज़ादी के बाद अब तक स्कूल खोलकर उनकी संख्या बढ़ाई जा रही थी, क्योंकि संख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, बच्चे बढ़ रहे हैं, तो स्कूल की वृद्धि करना चाहिए। तो यह एक ऐतिहासिक कार्य किया गया है कि स्कूल को मर्ज करके कम किया जा रहा है। तो उनकी संख्या बढ़ाई जा रही थी, वहीं पहली बार स्कूल बंद करके स्कूलों की संख्या कम कर दी जा रही है। तो यह एक ऐतिहासिक बदलाव ही हुआ है। आज तक स्कूल में इंक्रीज किया जा रहा था, यानी स्कूलें और भी बढ़ाई जा रही थी, और पहली बार ऐसा हुआ कि स्कूलें कम कर दी जा रही हैं। बड़ी संख्या में स्कूल बंद हो जाएंगे। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण में 5000 स्कूल मर्ज किए जाने की योजना है, लेकिन लगभग 27,000 स्कूलों को चिन्हित किया गया है। तो 5000 मर्ज किए जा चुके हैं और टोटल 27,000 स्कूलों को चिन्हित किया गया है, जो कि आने वाले समय में मर्ज किए जाएंगे। हालांकि शिक्षक और जनमानस आने वाले समय में बेसिक शिक्षा को निजीकरण की बात कर रहे हैं। उनका सोचना है कि सरकार बेसिक शिक्षा को निजी हाथों में सौंपने की योजना बना चुकी है। तो सब तो निजी तौर पे सौंप चुके हैं, अब शिक्षा को भी
निजी तौर पे सौंपने वाले हैं। तो आपका क्या विचार है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्या यह सरकार अच्छी कर रही है और यह एक ऐतिहासिक काम ही किया गया है जो कि आज तक नहीं हुआ था, जो कि जनसंख्या इतना बढ़ रही है, तो स्कूलों को बढ़ाना चाहिए, टीचर की वैकेंसी निकालनी चाहिए और उसमें जो भी अगर बच्चे कम हैं तो स्कूल की सुविधा बढ़ानी चाहिए, जो कि स्कूल में होना चाहिए। शौचालय की सुविधा, पानी की सुविधा, बच्चों को बैठने की सुविधा, ये सब सुविधा बढ़ानी चाहिए जो कि प्राइवेट स्कूलों में होता है। वो सारी सुविधा अगर गवर्नमेंट स्कूलों में हो तो सब लोग गवर्नमेंट स्कूल में ही अपने बच्चों को भेजेंगे। तो सुविधा बढ़ानी चाहिए, ना कि मर्ज करके स्कूलों को कम कर देना चाहिए। जनसंख्या घट नहीं रही है, बढ़ रही है। इससे क्या होगा कि बेरोजगारी और अशिक्षित लोग और ज़्यादा बढ़ेंगे देश में। तो आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए लेटेस्ट जानकारी के साथ। ओके, बाय।